शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। मेघना ने ज्यादा नहीं सोचा और बोली, एल्डर, अगर वे 40,000 परमधर्मी योद्धाओं का स्थान ढूंढ सकते हैं तो बाकी तीनों समूहों का स्थान भी जरूर जानते होंगे। हमें उनकी रक्षा करनी होगी। ये वह ताकत है जो मैंने आर्यन के लिए तैयार की है। यह एकमात्र चीज है जो मैं कर सकती हूँ। बहन, बुरी खबर है। बलभद्र जल्दी से पिछवाड़े में दौड़ता हुआ आया और बोला, शिवांश परिवार, 637 लोगों का पूरा परिवार मारा गया। एक भी मुर्गी, बत्तख या कुत्ता जिंदा नहीं बचा। शिवांश परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। मोटा गौरांग अभी अभी अपने कक्ष से बाहर निकला था। ये सुनकर वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। उसने कहा, बलभद्र काका, ये क्या मजाक है? मेरे शिवांश परिवार को छूने की हिम्मत किसकी है? शिवांश परिवार ने एक बार फिर से गौरांग को अपना लिया था और उसके साथ दुश्मन के खिलाफ एक साथ लड़ने का वादा किया था। आखिरकार वो उसका परिवार था तो वो भी सारे गिले शिकवे भुला चुका था। बलभद्र ने गौरांग की ओर देखा और बोला, गौरांग, मैं झूठ नहीं बोल रहा। शिवांश परिवार पूरी तरह खत्म हो गया है। गौरांग की आंखें कँपा उठीं। वो तुरंत तेजी से आंगन से बाहर की ओर उड़ गया। पूरी रात बुरी खबरों से भरी रही। संघ प्रमुख पूर्वी आंगन के भी 20,000 परमधर्मी योद्धा मारे गए। संघ प्रमुख उत्तरी आंगन के भी योद्धा मारे गए। संघ प्रमुख मेघना पूरी रात समझ नहीं पाई कि अब क्या करे, मानो उसे किसी ने लूट लिया हो। उनकी इकट्ठा की गई सारी ताकतें एक ही रात में उखाड़ दी गईं। उनके पास जवाब देने का समय भी नहीं था। मेघना का मन अस्थिर हो गया। वो पागल होने की कगार पर थी। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसका चेहरा बेहद भयावह लग रहा था। वह बार बार बुदबुदा रही थी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1,00,000 परमधर्मी योद्धा मेरी आर्यन को दी गई भेंट थी। ये एकमात्र चीज थी जो मैं आर्यन के लिए कर सकती थी। क्यों क्यों क्यों? आंगन में लोग आते जाते रहे, लगातार बुरी खबरें लाते रहे। 1,00,000 परमधर्मी योद्धाओं में से एक भी नहीं बचा। सब मारे गए। इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह किसने किया। हर बार रुद्रसेन देर से पहुंचता। जब तक वह पहुंचता सारे परमधर्मी योद्धा मर चुके होते। बिना किसी अपवाद के सभी को एक शक्तिशाली ताकत ने मार डाला था। यहाँ तक कि रुद्रसेन को भी यकीन नहीं था कि वो ऐसी ताकत का सामना कर पाएगा। उनका दुश्मन कम से कम 9वें लेवल का स्वर्गवीर था, लेकिन अमर महल में 9वें लेवल के स्वर्गवीर गिनती के थे। क्या ये वाकई पितृराज का काम था? खुले में एक बात और छुपकर दूसरी। ये बहुत नीच चाल थी। अगली सुबह गौरांग का चेहरा काला पड़ गया था। उसे नहीं पता था कि वो शिवगिरी वासिका कैसे लौटा। उसे लग रहा था जैसे वो मर चुका हो, उसकी आत्मा गायब हो गई हो। शिवांश परिवार पूरी तरह खत्म हो गया था। 100 साल के बुजुर्ग से लेकर नवजात शिशु तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। सब मारे गए। वो दृश्य इतना भयावह था कि देखा नहीं जा सकता था। उन परिचित लोगों को खून के तालाब में पड़ा देख गौरांग का दिल कांप उठा। आखिरकार उसका दिल सुन्न हो गया। जब वो आंगन में दाखिल हुआ वो पूरी तरह बदल चुका था। वो घमंडी और उद्दंड मोटा गौरांग नहीं था। उसी पल रुद्रसेन भी आंगन में आया। उसका चेहरा थकावट से भरा था। उसने मेघना की ओर देखा और सिर हिलाया। दुख भरे चेहरे के साथ उसने कहा, सब मर गए। मुझे माफ कर दो, हम बहुत कमजोर हैं। हम हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं। दूसरी तरफ वाला बहुत शक्तिशाली है। वो कम से कम 9वें स्तर का स्वर्गवीर है। औजा आंगन में आई। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा आंसुओं से भरा था। वो बोली, कल जिन सप्तचर्क महाविद्यालय के छात्रों ने मेरे साथ राक्षसी सेना के खिलाफ लड़ने का वादा किया था, वे सब रातों रात मार दिए गए। तरीका बेहद क्रूर था। सबके दिल कांप उठे। एस्फीरा का चेहरा भी बदसूरत था। वह आंगन में आई और बोली, शून्य भूमि के योद्धा भी सब मार दिए गए। एक रात में उनकी सारी तैयारियां पूरी तरह नष्ट हो गईं, सब कुछ ढह गया। उनके पास जवाब देने का समय भी नहीं था। आंगन में मानो सब मर चुके हों। 3 साल में मेघना ने जो कुछ किया था वह सब खत्म हो गया। यह इसलिए नहीं कि शिवगिरी संघ खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि जो कुछ उसने आर्यन के लिए तैयार किया था, जो कुछ उसने आर्यन के लिए किया था, वो सब चला गया। ये झटका उसके लिए शिवगिरी संघ के नुकसान से भी बड़ा था। मेघना ने खून की उल्टी की और बेहोश हो गई। वेदिका तुरंत आगे बढ़ी और मेघना को एक हीलिंग पिल दी। उसकी स्थिति को महसूस करने के बाद उसने कहा, वो ठीक है। झटका बहुत बड़ा था इसलिए वो बेहोश हो गई। अच्छी नींद के बाद वो जाग जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों? गौरांग पागलों की तरह चीखा, आकाश की ओर गर्जना करता हुआ। उसी वक्त नक्षत्र नगर की हवाएं थमसी गईं। आसमान जो कुछ देर पहले तक तारों से जगमगा रहा था, अचानक एक गहरे अंधकार में डूब गया। बादल घुमड़ते हुए एक विशाल भंवर बन गए और उस भंवर के बीच से एक चेहरा उभरा, विशाल, भयावह और तिरस्कार से भरा। ये कोई साधारण चेहरा नहीं था। ये पितृराज का चेहरा था, सर्वोच्च पूर्वज अमर महल का स्वामी, जिसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। नक्षत्र नगर का हर व्यक्ति, चाहे वो बाजार में खड़ा व्यापारी हो, मंदिर में पूजा करता पुजारी हो या अपने घर में छिपा बच्चा, उस चेहरे को देखकर स्तब्ध रह गया। ये आर्यन के लिए एक चेतावनी है। पितृराज ने गर्जना की। उसकी आवाज इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि पत्थर भी कांप उठे।
ये उसकी अवज्ञा का नतीजा है। यदि वो मेरे सामने नहीं आया तो ये केवल शुरुआत होगी। नक्षत्र नगर की हर सांस, हर दिल की धड़कन इसका अंजाम भुगतेगी। उसने एक पल रुककर अपने चेहरे की भयावह मुस्कान को और गहरा किया। आर्यन को सम्राट के इम्तिहान से गुजरना होगा। जो भी उसकी मदद करने की हिम्मत करेगा वो अमर महल के विरुद्ध जाएगा। ये तुम सबके लिए अंतिम चेतावनी है। पितृराज की आवाज नक्षत्र नगर के कोने कोने में गूंजी, जैसे कोई प्रलयकारी तूफान हर गली, हर चौक को अपनी चपेट में ले रहा हो। लोग डर से कांप उठे। उसी वक्त गौरांग चिल्लाते हुए बोला, पितृराज कमीने, मैं तेरी नस्लों को खत्म कर दूंगा, अगर हिम्मत है तो नीचे आ। वो गुस्से से पागल हो रहा था। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, क्या पितृराज आर्यन को नहीं ढूंढ पाया और इसलिए उसने ये कदम उठाया। लेकिन पितृराज ने गौरांग की ओर देखा तक नहीं। उसकी नजरों में गौरांग एक तुच्छ कीड़ा भी नहीं था, जिसे देखना भी उसके लिए वक्त की खराबी थी। याद रखना आर्यन, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा सबक है। अगर तुमने फिर से अवज्ञा की तो तुम्हारा भाग्य आज जैसा नहीं होगा। इतना कहकर पितृराज गायब होने वाला ही था कि उसी पल शून्य से एक गर्जना आए। वो गर्जना इतनी खतरनाक थी कि दिल दहल जाए। ये नक्षत्र नगर के आकाश में फट पड़ी और तुरंत पितृराज के घमंड भरे चेहरे को निगल गई। बादल छिन्न भिन्न हो गए और आकाश फिर से तारों से जगमगा उठा। दूर अमर महल के अभेद्य कक्ष में पितृराज अपने सिंहासन पर बैठा था, पर उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा कुछ देर पहले आसमान में दिखा था। उसका माथा पसीने से तर था और उसकी सांसें अनियंत्रित थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर नाच रहा था। वह शक्ति जो शून्य से प्रकट हुई थी इतनी भयानक थी कि उस झटके की वजह से उसकी आयु कुछ दिन कम हो गई। उसने अपने दांत इतने जोर से पीसे कि वह टूटने की कगार पर थे। उसके दिल में गुस्सा आसमान छू रहा था। आयामी बीस्ट, वो बुदबुदाया। उसकी आवाज में घृणा और डर का मिश्रण था। आयामी बीस्ट बहुत भयावह थे, यहाँ तक कि पितृराज जैसे योद्धा को भी उनसे डर लगता था। दूसरी ओर शिवगिरी वासिका का भीतरी आंगन उदासी और निराशा के भारी साए में डूबा था। आंगन में मौजूद लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, सिर झुके हुए थे और दिलों में एक दबी हुई आग सुलग रही थी। अब हम क्या करें? हमारी सारी तैयारियां खत्म हो गईं, अब बस 1 लाख स्वर्ण तारा बचे हैं, लेकिन कोई योद्धा नहीं है। चाहे जितने भी स्वर्ण तारा हों वे बेकार हैं। हम आर्यन की कोई मदद नहीं कर सकते। मेघना जाग गई और दुख में खुद को दोष दे रही थी। आंगन में खड़े बाकी लोग चुप थे। अमर महल की शक्ति के सामने वो एक तिनके की तरह थे। उससे लड़ना, ये सोच भी उनके लिए असंभव थी। क्या करें अब? यह आखिरी दिन है। क्या हमारे पास कोई रास्ता बचा है? एस्फीरा ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा। वह आंगन के एक कोने में खड़ी थी। उसकी उंगलियां बेचैनी से उसकी बाहों को रगड़ रही थीं। 10 लाख की राक्षसी सेना नक्षत्र नगर की सीमा में लगभग पहुंच चुकी थी। अब उनके पास करने को कुछ नहीं था। यह एहसास बहुत तकलीफदेह था। उनके दिलों पर मानो एक विशाल चट्टान रख दी गई हो। ये दर्द असहनीय था। योग क्षेत्र में हफ 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 आर्यन आकाश को ढक रहे योद्धाओं को देखते हुए भैंसे की तरह हाँफ रहा था। ये योद्धा अब दिव्यवीर स्तर तक पहुंच चुके थे। उनमें से हर एक आर्यन से बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि आर्यन के तीनों राक्षस भी मुश्किल से टिक पा रहे थे। क्या तुम आवेग क्रिस्टल को इस्तेमाल करना चाहते हैं? हाँ, आर्यन ने बिना सोचे जवाब दिया। आवेग क्रिस्टल सक्रिय हो गया है। तुम्हें 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स मिले हैं। फ्लेम ड्रैगन रूपांतरण तकनीक। आर्यन ने तुरंत फ्लेम ड्रैगन का रूप ले लिया। उसी पल उसने अपने दिल में फिर गर्जना की 8वें लेवल की सोलस्टम तकनीक। फ्लेम ड्रैगन के शरीर के भीतर 256 गुना शक्तियां फूट पड़ी। हवा गर्म हो गई और जमीन कांपने लगी। उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और एक तूफानी गर्जना के साथ वो आकाश में तैरते दुश्मनों की ओर झपटा। फ्लेम ड्रैगन ने तबाही मचा दी। उसने अपने खूंखार जबड़ों को खोला और कई योद्धाओं को बीच से चीर दिया। उनके शरीर टुकड़ों में बंट गए और उनकी चीखें हवा में गूंज उठीं। उसके दांतों से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसी समय आर्यन की लहू सम्राट ब्लडलाइन ने उन योद्धाओं की शक्ति और आभा को पागलों की तरह निगलना शुरू कर दिया। एक के बाद एक योद्धा मारे जा रहे थे, लेकिन आकाश में हजारों योद्धा तैर रहे थे, फिर भी वो एक साथ हमला नहीं कर रहे थे। आर्यन ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा तो उसकी नजर एक अजीब से दृश्य पर पड़ी। योद्धाओं के बीच एक 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची समाधि थी। उस पर विचित्र मंत्र उकेरे गए थे जो हरे और सफेद रंग की रहस्यमयी रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। समाधि के चारों ओर 8 मोटी जंजीरें थीं जो इसे जमीन से बांधे हुए थीं, जैसे कि इसके नीचे कोई भयानक शक्ति कैद हो। वो किसकी समाधि थी, या उसमें कैद योद्धा किस स्तर का होगा? आर्यन को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जल्द ही वो इसका पता लगा लेगा। वो जोर से दहाड़ा और फ्लेम ड्रैगन ने फिर पागलों की तरह सबको कुचलना शुरू कर दिया। ये सभी दिव्यवीर स्तर के योद्धा वास्तव में भयानक अस्तित्व थे। हालांकि उनकी एचपी किसी असली योद्धा जितनी भयानक नहीं थी, फिर भी ये 13 करोड़ की थी। यहाँ तक कि फ्लेम ड्रैगन की दिव्य अग्नि की ताकत भी उन्हें तुरंत नहीं मार सकती थी। बधाई हो आर्यन, तुमने 5 दिव्यवीर योद्धाओं को मारा है। विशेष इनाम 2.5 करोड़ एक्सपी पॉइंट, 20,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 अमर मूल्य मिला है।
कोई दिव्य हथियार या तकनीक नहीं मिल रही थी, पर प्रति योद्धा 50 लाख एक्सपी पॉइंट्स थे और आर्यन को अभी इनकी ही ज्यादा जरूरत थी। मारो, उसने गर्जना की। ड्रैगन लांस। तुरंत ड्रैगन लांस बाहर आ गया। लांस से उठती लपटें फ्लेम ड्रैगन की अग्नि के साथ मिल गईं और उनसे ड्रैगन लांस की कई शक्तिशाली छवियां बनी जो बिजली की तरह नीचे की ओर दौड़ीं। वो योद्धा ड्रैगन लांस की छवियों द्वारा जमीन पर कील की भांति गाड़ दिए गए और उनके सिर के ऊपर नुकसान की एक लंबी लकीर तैरने लगी। फ्लेम ड्रैगन पूंछ। आर्यन ने फिर से चीखा। उसने अपनी विशाल पूंछ को झटका जो हवा को चीरती हुई नीचे गिरी। जमीन पर गड़े योद्धा टुकड़े टुकड़े हो गए और उनके शरीर धूल में मिल गए। सिस्टम की आवाज पागलों की तरह गूंजने लगी। बधाई हो आर्यन, तुमने एक दिव्यवीर योद्धाओं को मारा है। विशेष इनाम 50 लाख एक्सपी पॉइंट, 4000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुमने एक दिव्यवीर योद्धाओं को मारा है। विशेष इनाम 50 लाख एक्सपी पॉइंट, 4000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुमने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर 8वें लेवल का स्वर्गवीर। लेवल बढ़ते ही आर्यन की एचपी और अमर ऊर्जा पूरी तरह बहाल हो गई। उसके शरीर के घाव भी तुरंत ठीक हो गए। 8वें लेवल के स्वर्गवीर की मूल ताकत उसके शरीर में समा गई। अब आर्यन थोड़ा और शक्तिशाली हो गया था। काफी नहीं, बिल्कुल भी काफी नहीं। उसने अपने दिल में गर्जना की। उसकी आवाज में एक जुनूनी आग थी। वो एक पागल राक्षस की तरह आगे बढ़ा। उसकी हर नस तनाव और उन्माद से कांप रही थी। और शक्तिशाली बनो और मजबूत बनो, ऐसा अस्तित्व बनो जो पितृराज को कुचल दे। पितृराज ने उसके परिवार का उपयोग उसे धमकाने के लिए किया था। यह आर्यन के दिल की सबसे कमजोर नस थी और उसने उसे छूकर बहुत बड़ी गलती की थी। चाहे कुछ भी हो, वह पितृराज और अमर महल को धूल में मिला देगा। इसके लिए उसे बेहद शक्तिशाली बनना होगा। ऐसी ताकत हासिल करनी होगी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दे। दक्षिण तरंग महाद्वीप में क्या हुआ था, आर्यन को कुछ नहीं पता था, पर पितृराज के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे और उसे यकीन हो गया कि उसने उसके परिवार को कैद कर रखा था। दक्षिण तरंग महाद्वीप कमजोर था, इतना कमजोर कि एक अनंतवीर स्तर का योद्धा उसे अपनी छोटी उंगली से रौंद सकता था। लेकिन क्या वास्तव में पितृराज ने वहां कदम रखा था? क्या दक्षिण तरंग महाद्वीप उसके काबू में था? नहीं, सच्चाई ये थी कि आर्यन को इसका कोई अंदाजा नहीं था। आखिर वहां हुआ क्या? या दक्षिण तरंग महाद्वीप में किसने तबाही मचाई? क्या ये सिंह परिवार की वजह से था या फिर ड्रैगनों की वजह से? ये सब अज्ञात था। केवल दक्षिण तरंग महाद्वीप लौटने पर ही उसे पता चलेगा कि वहां क्या हुआ था। लेकिन अभी आर्यन को जो करना था वो था लेवल बढ़ाना और योग क्षेत्र को पार करना। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। राक्षसी बीसों के नक्षत्र नगर पर हमले से पहले बस कुछ घंटे बचे थे। अगर वो वक्त रहते बाहर नहीं निकल पाया तो उसे डर था। ये सोचकर ही आर्यन का दिल सिकुड़ गया। उसने दांत पीसे और फिर से उसकी ओर बढ़ रहे योद्धाओं को देखा। उसका ड्रैगन सिर हिला और वह गर्जना के साथ आगे बढ़ा। समय बहुत तंग था। सिंह कुल की स्थापना ने राक्षसी बीस्ट हमले के मिशन को शुरू किया था। ये कितना शक्तिशाली होगा, आर्यन को नहीं पता था। लेकिन अगर वो तुरंत वापस नहीं लौटा तो नक्षत्र नगर बर्बाद हो जाएगा। तब उसके सिंह कुल के सभी 50 सदस्य मारे जाएंगे, जिसमें वो खुद भी शामिल था। मारो। 3 घंटे बाद आर्यन अपने मूल रूप में वापस लौट आया। वो अपने घुटनों पर हाथ रखकर भारी हाँफ रहा था। हफ हफ हफ। वो अब 9वें लेवल का स्वर्गवीर बन चुका था। बस 3 दिन पहले वो एक 9वें लेवल का मूलवीर था। इतने कम वक्त में उसने पूरे 10 लेवल पार कर लिए थे। ये रफ्तार वास्तव में भयानक थी। हालांकि आर्यन अभी भी खुश नहीं था, यहाँ तक कि अगर वो एक दिव्यवीर भी बन जाए तो भी अनंतवीर और उसके बीच आकाश पाताल जितना अंतर होगा। इन 3 दिन और 3 रातों तक उसने एक पल भी आराम नहीं किया था। उसका शरीर थकावट की चरम सीमा पर था, पर वो रुक नहीं सकता था। अब बस एक आखिरी समाधि बची थी। अगर उसने इसके भीतर के योद्धा को खत्म कर दिया तो वो योग क्षेत्र को भेद सकेगा और सिस्टम का विशेष इनाम प्राप्त करेगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और सामने खड़ी विशाल समाधि को देखा। उससे एक डरावनी और भयानक आभा निकल रही थी जो आसपास की हवा को भारी और ठंडा बना रही थी। पूर्वज रुद्रदेव ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, इस समाधि के नीचे छिपी शक्ति बहुत खतरनाक है। और ये समाधि। वो पल भर के लिए रुके। उनकी आवाज में हल्की सी हिचक थी, फिर भी उन्होंने साफ कहा, ये कोई आम समाधि नहीं है बल्कि एक दिव्य खजाना है। पर मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, ना ही ये जानता हूँ कि इसमें कैसी ताकत छिपी है। ये बात सुनकर आर्यन का मन थोड़ा डगमगाया। अगर पूर्वज रुद्रदेव जैसे महान अस्तित्व को भी इस समाधि के बारे में कुछ समझ नहीं आया तो ये निश्चित रूप से कोई बहुत ही खास और शक्तिशाली चीज थी। आर्यन का दिल जोश से भर गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये सचमुच कोई दिव्य खजाना है तो अब ये मेरा होगा ही। रुद्रदेव ने उसे चेतावनी दी, लड़के, जरा सोच समझ ले। इस समाधि के नीचे कोई क्रूर प्राणी दबा हुआ है। अगर इसे खोल दिया तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। लेकिन आर्यन के पास इतना समय नहीं था कि वो हर बात पर गौर करे। सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे और राक्षसी बीस्ट शहर पर हमला करने वाले थे।
उसे जल्दी से योग क्षेत्र से बाहर निकलना था, वरना सब कुछ तबाह हो सकता था। उसने बिना रुके ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से समाधि की जंजीर पर वार किया। टूट जा मेरे लिए, उसने चिल्लाकर कहा। पहला वार इतना जोरदार था कि एक मोटी जंजीर खनकती हुई टूट गई। आर्यन ने बिना रुके दूसरा वार किया और एक और जंजीर चटक गई। समाधि अब कांपने लगी थी। नीचे से गहरी डरावनी सांसों की आवाज आने लगी, जैसे कोई प्राचीन दैत्य हजारों वर्षों की नींद से जाग रहा हो। माहौल में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और समाधि की सतह पर हल्की लालाही रोशनी चमकने लगी। आर्यन ने तीसरी जंजीर पर भी वार किया। अब समाधि पूरी तरह से हिल रही थी और उसकी रहस्यमय आभा और तेज हो गई थी। आर्यन ने बिना रुके समाधि की 7 जंजीरें तोड़ दी। बस आखिरी जंजीर बची थी, सबसे मोटी और मजबूत। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। समाधि की आभा पूरी तरह गायब हो गई, मानो वो अपनी मूल अवस्था में लौट आए हो। लेकिन ये शांति डरावनी थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। रुद्रदेव ने फिर से चेताया, आर्यन रुक जा। नीचे जो प्राणी है उसे मैं भी नहीं संभाल सकता, तो अभी भी वक्त है, पीछे हट जा। लेकिन आर्यन ने उनकी एक न सुनी। उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर अटका था, समय खत्म हो रहा था और उसे हर हाल में समाधि तोड़नी थी। उसने ड्रैगन स्लेयर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और आखिरी जंजीर पर जोरदार वार किया। टूट जा, उसने दहाड़ते हुए कहा। जैसे ही आखिरी जंजीर टूटी, समाधि से एक भयानक आभा फटी। हवा में एक तेज धमाका हुआ और झटकेदार लहर ने आर्यन के सीने पर वार किया। उसके मुंह से ताजा खून फूटा और शरीर हवा में उड़ गया। वो कई 100 मीटर दूर जा गिरा। उसके सीने में एक गहरा घाव बन गया था, इतना गहरा कि हड्डियां तक नजर आ रही थीं। दर्द इतना तेज था कि उसकी चीख निकल गई। यहाँ तक कि क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षा शक्ति, जो उसे हर खतरे से बचाती थी, पल भर में चकनाचूर हो गई। उसी वक्त आर्यन का जो खून छलका था, उसे तुरंत समाधि ने सोख लिया। खून समाधि के मुड़े हुए मंत्रों पर बहने लगा और आखिर में पूरी तरह समाधि में समा गया। समाधि की सतह पर लाल रोशनी और तेज हो गई और उसमें धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं। नीचे से और भी डरावनी आवाजें आने लगी, मानो हजारों भूत एक साथ चीख रहे हों। समाधि पर बने सील मंत्रों की शक्ति जैसे ही फीकी पड़ी, एक जोरदार धमाके के साथ समाधि हवा में उछल गई और फिर जमीन पर गिरकर एक गहरा गड्ढा बना दिया। उसकी आभा गायब हो चुकी थी और वो अब बस एक साधारण से पत्थर की तरह लग रही थी। तभी समाधि फट गई। उसमें से एक भयानक प्राणी धीरे धीरे बाहर निकला। उसका शरीर इतना बड़ा था कि एक मंजिला इमारत जैसा लग रहा था। उसके चेहरे की जगह बस एक बड़ी डरावनी आंख थी जो लाल रंग से चमक रही थी। उसका मुंह उसके पेट पर था, जिसमें नुकीले खूंखार दांत थे। एक लंबी जहरीली जीभ उस मुंह से बाहर लटक रही थी। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में लिपटा हुआ था और उसकी हर सांस से आसपास की हवा जल रही थी। उसके रूप को देखकर आर्यन के दिमाग में ग्रंथालय की एक पौराणिक किताब की बात कौंध गई। किताब में दग्धात्मा का जिक्र था, एक ऐसा खतरनाक प्राणी जो करोड़ों साल पहले प्राचीन गॉड्स तक को निगल जाता था। इसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े योद्धाओं की रूह कांप जाती थी। उस दग्धात्मा के शरीर पर चमकती बैंगनी सफेद आभा को देखकर आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये प्राणी कोई किंग या एम्परर स्तर का नहीं था, बल्कि कहीं ऊंचे स्तर का था। इतना खतरनाक कि सिस्टम में भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पहली बार आर्यन को सचमुच डर लगा। उसका गला सूख गया और शरीर में कंपकंपी छा गई। पर डर के साथ साथ उसके अंदर का जोश भी जाग उठा। योग क्षेत्र का आखिरी दुश्मन, प्राचीन काल में गॉड्स को निगलने वाला प्राणी, ये मुझे क्या क्या दे सकता है। वाह, कितना रोमांचक है ये। इसे तो मारना ही होगा। डर को एक तरफ धकेलते हुए आर्यन का पागलपन उस पर हावी हो गया। ऐसे सुपर प्राणी को वो कैसे छोड़ सकता था। अगर उसने इसे नहीं मारा तो वो हमेशा पछताएगा। इसके अलावा ये दूसरी बार था जब सिस्टम ने एसएसएस रैंक का मिशन दिया था, और जब ये एक मिशन था तो इसे पूरा करने का भी कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, वरना सिस्टम यह मिशन शुरू नहीं करता। तभी दग्धात्मा ने आसमान की ओर देखा और एक जोरदार गहरी डरावनी हंसी छोड़ी। अब कोई मुझे दबा नहीं सकता, कोई मुझे सील नहीं कर सकता। हा हा, तुमने सोचा कि तुम मुझे यहाँ कैद रख सकते हो। हा हा हा। उसकी जंगली हंसी से पूरा योग क्षेत्र कांप उठा। योग क्षेत्र अमृतद्वीप में एक विशेष अस्तित्व था। पिछले लाखों करोड़ों वर्षों से यहाँ शक्तिशाली योद्धाओं की समाधियां रखी गई थी ताकि दग्धात्मा को कैद रखा जा सके। वो सब लाखों योद्धाओं की समाधियां दग्धात्मा की समाधि पर लगी 8 जंजीरें और उस पर उकेरे गए प्राचीन मंत्र, ये सब दग्धात्मा को रोकने की 3 परतें थीं। लेकिन आर्यन ने अपनी जल्दबाजी में सब कुछ तोड़ दिया। उसका खून मंत्रों को तोड़ने की आखिरी चाबी बन गया था। अब दग्धात्मा पूरी तरह आजाद था। वो पागलों की तरह हंस रहा था और उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। आर्यन जमीन से उठा। उसका शरीर घायल था लेकिन उसका हौसला टूटा नहीं था। मैं तुझे उड़ा दूंगा, उसने मन ही मन सोचा। तभी दग्धात्मा की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपनी उंगलियों से हवा में इशारा किया और एक जबरदस्त शक्ति ने आर्यन को जकड़ लिया। छोटे बदमाश, तू मेरे सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत करता है? तू अपनी औकात से बाहर चला गया। आर्यन का शरीर हवा में उठ गया। वो छटपटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी सारी शक्तियां जैसे दब गई थीं।
दग्धात्मा ने उसे अपनी हथेली में जकड़ लिया और हवा में लटका दिया। तुझ जैसे कचरे ने मुझे छूने की सोची, उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। उसी पल आर्यन के शरीर की सारी ऊर्जा और खून पागलों की तरह सोखा जाने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा और वह किसी मृत शरीर की तरह दिखने लगा। दर्द इतना असहनीय था कि उसकी चीखें भी गले में अटक गईं। दग्धात्मा की ताकत वाकई अतुलनीय थी। अरबों साल तक सील रहने के बाद अब उसकी शक्ति अपनी पूरी ताकत का 1000वां हिस्सा भी नहीं थी। फिर भी वो इतना भयंकर था कि आर्यन उसके सामने एक कीड़े की तरह था। प्राचीन देवताओं को निगलने वाला ये प्राणी किसी साधारण दुश्मन से कहीं बढ़कर था। क्या मैं मरने वाला हूँ? आर्यन की हालत ऐसी थी कि हर सांस के साथ उसकी जान निकल रही थी। ये बस दर्द नहीं था, ये मौत से भी लाख गुना बदतर था। उसका खून, उसकी शक्ति और उसकी पूरी आभा, सब कुछ दग्धात्मा की हथेली द्वारा निचोड़ा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर टूट रहा हो। उसके दांत इतनी जोर से भींचे थे कि खून रिसने लगा और उसकी आंखें धुंधला रही थीं। पूर्वज रुद्रदेव की हालत भी बेहतर नहीं थी। उनकी आत्मा की शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी और उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। 14 ड्रैगनों की शक्तियां भी पल पल कमजोर पड़ रही थी। क्रिम्सन ड्रैगन ने कराहते हुए कहा, नील ड्रैगन भाई जल्दी कुछ सोचो, मैं और नहीं झेल सकता। वो अपनी आखिरी ताकत से आर्यन के मन और चेतना को बचा रहा था। अगर उसने ऐसा न किया होता तो आर्यन का शरीर अब तक पूरी तरह सूख चुका होता। समुद्री ड्रैगन ने डर और हैरानी से कहा, नील भाई क्या यह वही दग्धात्मा है जो अरबों साल पहले ऊपरी लोक से पुनर्जनन चक्र में भेजा गया था? वो यहाँ कैसे, और उसे यहाँ क्यों सील किया गया है? समुद्री ड्रैगन ये सवाल पूछने का वक्त नहीं। शापित ड्रैगन ने गुस्से में कहा, हमें दग्धात्मा की पकड़ से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन आखिर क्यों? समुद्री ड्रैगन की जिज्ञासा कम नहीं हुई। क्या यहाँ कोई बड़ा रहस्य छिपा है? दग्धात्मा ऊपरी लोक का वो प्राणी जिसकी शक्ति ड्रैगनों से भी कहीं अधिक थी, ये धरती पर क्यों था, और वो भी इस तरह सील किया हुआ? ये जगह जहां धरती के योद्धाओं की समाधियां थीं सिर्फ दग्धात्मा को कैद करने और उसकी आत्मा को पोषण देने के लिए बनाई गई थी। यह एक ऐसी रहस्यमयी संरचना थी जो सिर्फ ऊपरी लोक में ही मुमकिन थी। अरबों साल तक सील रहने के बावजूद दग्धात्मा जिंदा था। ये सील न सिर्फ उसकी शक्ति को बांधे रखी थी बल्कि उसे और मजबूत बना रही थी। सवाल ये था, क्यों? किसने ये सब रचा? धरती पर अरबों सालों से कोई भी योद्धा तत्काल को पार नहीं कर पाया। क्या तत्काल की दीवार वाकई इतनी अभेद्य थी, या किसी ने जानबूझकर इसे बनाया था ताकि धरती के योद्धा कभी ऊपरी लोक तक ना पहुंचे? या शायद दग्धात्मा को जिंदा रखने के लिए ये सब किया गया था, क्योंकि तत्काल को पार ना करने वाले सभी योद्धाओं की समाधियां यही थीं। ड्रैगन खुद धरती पर संयोग से आए थे। उन्हें लगता था कि वही इकलौते प्राणी हैं जो ऊपरी लोक से इस निचले लोक में आए, पर दग्धात्मा तो उनसे भी लाखों साल पहले यहाँ सील किया जा चुका था। ये रहस्य शायद ड्रैगन एम्परर को भी नहीं पता था। समुद्री ड्रैगन, इन सवालों से अब क्या फायदा? पॉइजन ड्रैगन ने हौंफते हुए कहा। उसकी शक्ति सबसे कम थी और वो सबसे तेजी से टूट रहा था। हमें दग्धात्मा से बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। तभी पूर्वज रुद्रदेव और नील ड्रैगन ने एक साथ चिल्लाया, आर्यन अपनी ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर उसकी शक्ति को सोख ले। ये सुनते ही आर्यन की धुंधली आंखों में एक चमक जागी, मानो मरते हुए इंसान को जीवन का आखिरी मौका मिल गया हो। उसने दग्धात्मा की ओर देखा जो अपनी भयानक हंसी के साथ और भी डरावना लग रहा था। आर्यन ने दांत पीसते हुए सोचा, तू मेरी शक्ति निगल रहा है, अब मैं तेरी शक्ति निगलूंगा। 8वें लेवल की सोलस्टम तकनीक। उसने दग्धात्मा का हाथ पकड़ा और जोर से चिल्लाया, अब तुझे निगलता हूं। उसी पल उसकी लहू सम्राट ब्लडलाइन सक्रिय हो गई और उसका शरीर पागलपन से दग्धात्मा की शक्तियों को सोखने लगा। दग्धात्मा की प्रचंड शक्ति धीरे धीरे आर्यन के शरीर में समाने लगी। तभी आर्यन के दिमाग में अजीब अजीब दृश्य उभरने लगे। चारों तरफ सूखी हुई लाशों के ढेर थे, आकाश में आग की लपटें धधक रही थीं, हर जगह बस तबाही का मंजर था। दग्धात्मा उन दृश्यों में एक बेखौफ सम्राट की तरह खड़ा था जो हर प्राणी को अपने पैरों तले कुचल देता था। उसकी शक्ति इतनी खतरनाक थी कि ऊपरी लोक में भी वो बटकन था। उसने इतना खून खराबा किया कि आखिरकार स्वर्ग की सजा ने उसे नष्ट कर दिया। फिर सारा दृश्य बदल गया। अब एक अंधेरी जगह दिखी जहां दग्धात्मा बार बार गर्जन करता और बंधनों को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल रहता। उसकी यातना आर्यन की मौजूदा पीड़ा से कहीं ज्यादा थी। ये वाकई ऊपरी लोक से है, आर्यन ने सोचा। इसे अरबों साल पहले पुनर्जनन चक्र में भेजा गया था, फिर वो वहां गया क्यों नहीं? इसके पीछे क्या साजिश है? कई रहस्य थे जो अभी अंधेरे में छिपे थे। हालांकि आर्यन का ध्यान अब बस दग्धात्मा को खत्म करने पर था। ऊपरी लोक की साजिशों की परवाह किए बिना वो उसे मारकर खजाना पाना चाहता था। जैसे ही लहू सम्राट ब्लडलाइन सक्रिय हुई, आर्यन को थोड़ी राहत तो मिली, उसकी सांसें कुछ हल्की हुईं। लेकिन ये भी दग्धात्मा को चोट पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। दग्धात्मा की एकमात्र आंख में तिरस्कार भरा हुआ था।
वो ठहाका मारकर हंसा, तू मुझसे शक्ति अवशोषण में मुकाबला करना चाहता है? तुझे लगता है तू आकाश को निगल सकता है? हा हा हा, तू मेरी शक्ति सोखेगा, तू इसके लायक भी है। उसके शब्दों के साथ ही दग्धात्मा की हथेली से एक और प्रचंड शक्ति की लहर निकली जो हवा को और भारी बना रही थी। जमीन कांप रही थी और आसपास की हर चीज जल रही थी। आर्यन को साफ पता था कि उसकी लहू सम्राट ब्लडलाइन अभी शून्य लेवल पर थी। दग्धात्मा से शक्ति अवशोषण में मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। उसे भागना ही होगा। उसने मन ही मन चिल्लाया विस्फोट। उसने दग्धात्मा से सोखी गई शक्ति को एक जबरदस्त हमले में बदल दिया और दोगुनी ताकत के साथ पलटवार किया। एक तेज धमाके के साथ उस हमले ने दग्धात्मा के उस हाथ को उड़ा दिया जो आर्यन के गले को जकड़ रहा था। आर्यन उछलकर दूर जा गिरा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी एचपी अब आधे से भी कम बची थी। वो एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त मरीज जैसा दिख रहा था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर दग्धात्मा को दोबारा अपनी शक्तियां सोखने नहीं दे सकता था। दग्धात्मा ने अपने उड़े हुए हाथ पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल उसका हाथ फिर से उगाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर एक ठंडी राक्षसी मुस्कान थी। वो आर्यन की ओर देखकर बोला, मेरी शक्ति सोखकर उसी से हमला करना। रोचक, बहुत रोचक। अब मेरी बारी है। अचानक दग्धात्मा गायब हो गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका शरीर हवा में जैसे घुल गया। न पूर्वज रुद्रदेव, ना 14 ड्रैगन और ना ही कोई और उसकी गति का पीछा कर सका। दग्धात्मा की शक्ति वाकई अकल्पनीय थी। आर्यन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वो जानता था कि गति, शक्ति और प्रतिक्रिया में वो दग्धात्मा से 1000 गुना कमजोर था। सामान्य तरीकों से इस भयानक दुश्मन को हराना असंभव था। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। तभी उसका मन आवेग क्रिस्टल से जुड़ गया। खोलो मेरे लिए, उसने चिल्लाया। 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स उसके शरीर में समा गए। आवेग क्रिस्टल के अब सिर्फ 5 मौके बचे थे, लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। जैसे ही ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ी वो गर्जना के साथ बोला, ड्रैगन ट्रांसफॉर्म तकनीक। उसी पल आर्यन का शरीर एक विशाल ड्रैगन में बदल गया। उसका शरीर इतना विशाल था कि आसमान को ढक रहा था। उसकी शक्तियां पागलपन से बाहर निकल रही थीं, जैसे वो आकाश और पाताल को चूर चूर कर देगा। उसकी प्रतिक्रिया गति तेज हो गई और जैसे ही उसने दग्धात्मा को अपनी ओर दौड़ते देखा, उसका ड्रैगन सिर जोर से हिला। दोनों की शक्तियां सीधे टकरा गईं। हवा में एक जबरदस्त धमाका हुआ और योग क्षेत्र की जमीन फटने लगी। ब्रह्म ड्रैगन, नील ड्रैगन और बाकी ड्रैगन हैरान रह गए। धरती पर कोई ब्रह्म ड्रैगन नहीं आया था और ड्रैगन लोक में भी ड्रैगनों में ब्रह्म ड्रैगन खून बहुत कम पाया जाता था। फिर आर्यन कैसे ब्रह्म ड्रैगन में परिवर्तित हो सकता था? वे समझ नहीं पाए। दग्धात्मा का शरीर हल्के से कांपा, लेकिन ये डर की वजह से नहीं था बल्कि उत्साह और हैरानी थी। वाह, एक ब्रह्म ड्रैगन! ड्रैगनों का खून मेरी शक्तियों को और बढ़ा सकता है। लड़के, मैं तुझे निगल लूंगा। लाल ज्वाला प्रलय। दग्धात्मा के शरीर से एक प्रचंड तूफान उठा। यह आग का तूफान था जो सब कुछ जलाकर राख कर सकता था। पूर्वज रुद्रदेव ने चेतावनी दी, लड़के जल्दी भाग, तू इसे नहीं झेल पाएगा। सभी ड्रैगनों ने एक साथ चिल्लाया, मास्टर इस हमले से बचो। दग्धात्मा प्रलय का देवता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी प्रलयकारी शक्ति। जैसा उसने कहा था, वो आकाश तक को जला सकता था। लेकिन आर्यन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसका इरादा इस हमले का सामना करने का था। ब्रह्म ड्रैगन फ्लेम ड्रैगन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसे यकीन था कि ये शक्ति दग्धात्मा को रोक सकती है। ये उसका आखिरी और सबसे बड़ा हथियार था। अगर ये भी नाकाम रहा तो दग्धात्मा को हराने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लाल ज्वाला प्रलय की शक्ति ब्रह्म ड्रैगन से टकराए। आकाश में विस्फोटों की गूंज उठी। योग क्षेत्र पूरी तरह हिल गया, जैसे यह अब और ना झेल पाएगा। आसमान में दरारें पड़ने लगीं और ये गुप्त क्षेत्र पूरी तरह ढहने की कगार पर था। उसी वक्त आकाश में एक जोड़ी हरी आंखें चमकीं। यह एक आयामी बीस्ट था, एक ऐसा प्राणी जो किसी भी आयाम या जगह को निगल सकता था। आर्यन ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि योग क्षेत्र में इतना भयंकर प्राणी प्रकट होगा। इसका मतलब सिर्फ एक था, योग क्षेत्र का अंत नजदीक था। ब्रह्म ड्रैगन का शरीर उछलकर आसमान में उड़ गया। उसका विशाल शरीर नीचे गिरा और जमीन पर एक तेज धमाके के साथ टकराया। उसने खून की उल्टी की। उसका सारा शरीर दर्द से चीख रहा था। उसके ड्रैगन शल्क छिलकर अलग हो रहे थे और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। दग्धात्मा की आंखें सिकुड़ गईं। भले ही ब्रह्म ड्रैगन के हमले से उसे कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन वो आधा कदम पीछे खिसक गया था। ये आधा कदम उसके लिए किसी अपमान से कम नहीं था। उसका अहंकार आहत हुआ और उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। ब्रह्म ड्रैगन, बस एक छोटा सा कीड़ा, उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। तू मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है? अब मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। दग्धात्मा को गुस्सा आ चुका था। उसने आकाश में चमकती आयामी बीस्ट की हरी आंखों की परवाह नहीं की जो धीरे धीरे योग क्षेत्र को निगल रही थी। उसका सारा ध्यान सिर्फ आर्यन पर था। वो हवा में उड़ा और जमीन पर पड़े ब्रह्म ड्रैगन की ओर बिजली की तरह झपटा। आर्यन उसका मुकाबला नहीं कर सका।
ब्रह्म ड्रैगन के रूप में भी वो दग्धात्मा के सामने बेबस था। ना सिर्फ वो जवाबी हमला नहीं कर पा रहा था बल्कि उसके हमलों को भी नहीं रोक पा रहा था। दग्धात्मा की शक्तियां इतनी प्रचंड थी कि उसका हर हमला आसमान को चीर देता था। जैसे ही आर्यन ने दग्धात्मा को लाल ज्वाला प्रलय की शक्ति के साथ अपनी ओर आते देखा, उसके दिल में गुस्सा और बेबसी दोनों उमड़ पड़े। वो जोर से गरजा। उसने अपनी सारी रक्षात्मक शक्ति को एक बार फिर से जुटाया। दग्धात्मा ने ठंडी हंसी हंसी, मुझसे लड़ना चाहता है तू इसके काबिल भी नहीं। उसकी आवाज जैसे ही फीकी पड़ी, एक प्रचंड शक्ति से भरी हथेली सीधे ब्रह्म ड्रैगन के सिर पर एक धमाके के साथ गिरी। आर्यन की कोई भी रक्षा शक्ति इस हमले को रोक नहीं पाए। ब्रह्म ड्रैगन के सिर पर एक गहरी खूनी छाप उभर आई, लेकिन दग्धात्मा ने अपना हाथ नहीं हटाया। उसने और जोर लगाया और एक और प्रचंड शक्ति छोड़ी। चल, अब मैं तुझे तेरे मूल रूप में वापस भेजता हूँ। एक जोरदार धमाके के साथ हजारों फुट विशाल ब्रह्म ड्रैगन एक छोटे से कीड़े की तरह उछलकर दूर जा गिरा। वो पहाड़ों और चट्टानों को कुचलता हुआ लुढ़कता चला गया। हर बार जब उसका शरीर गिरता, उसका आकार छोटा होता जाता। कुछ ही पलों में ब्रह्म ड्रैगन गायब हो गया और आर्यन अपने मानव रूप में लौट आया। वो दग्धात्मा की समाधि के पास एक गहरे गड्ढे में गिरा। उसके मुंह से काला खून बह रहा था और उसका शरीर टूट चुका था। सिस्टम सूचना, तुम्हारी एचपी बहुत कम है, जल्दी से वापस भरो। सिस्टम सूचना, तुम्हारी एचपी बहुत कम है, जल्दी से वापस भरो। सिस्टम की लाल चेतावनी बार बार चमक रही थी। आर्यन की एचपी तेजी से घट रही थी। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था और वो पूरी तरह दबाव में था। ब्रह्म ड्रैगन रूप में भी वो दग्धात्मा का सामना नहीं कर पाया था। कोई और रास्ता है क्या? जरूर कोई रास्ता होगा। मैंने अभी तक उसे नहीं सोचा, लेकिन वो है। आर्यन अपने ही खून में लथपथ गड्ढे में पड़ा था। उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द में था, लेकिन उसका हौसला अभी टूटा नहीं था। भले ही दग्धात्मा अब उसे एक ही वार में खत्म कर सकता था, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था, कहाँ चूक हुई, क्या रास्ता बचा है। मास्टर, मुझे बुलाओ। मास्टर, मुझे लड़ने दो। हयातो और रागनार ने चिल्लाकर अनुरोध किया, पर आर्यन ने तुरंत मना कर दिया। वो दोनों दग्धात्मा के सामने पल भर भी नहीं टिक सकते थे। अगर वो मर गए तो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। दानुज राक्षस ने भी जोर से कहा, मास्टर, मुझे बाहर बुलाओ। हमें भी। थंडर राक्षस और धरती राक्षस ने एक साथ आवाज लगाए, लेकिन आर्यन ने उन्हें भी रोक दिया। वो अनंतवीर स्तर के योद्धा को भी मुश्किल से हरा पाते थे। दग्धात्मा तो ऊपरी लोक का प्राणी था, उनका उससे कोई मुकाबला ही नहीं था। दग्धात्मा धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में तिरस्कार और ठंडक थी। वो बोला, इस निचले लोक के एक योद्धा के लिए इतना कर पाना भी बुरा नहीं है। तुझे गर्व करना चाहिए। तू इस कचरा लोक में मेरा पहला शिकार है। खुद को भाग्यशाली समझ। उसकी आवाज में क्रूरता और अहंकार था। वो आर्यन को एक कीड़े की तरह देख रहा था। उस वक्त आर्यन की नजर बगल में पड़ी उस समाधि पर गई जिसमें दग्धात्मा कैद था। समाधि अब टूटी फूटी थी, पर उस पर उकरे मंत्र अभी भी हल्के हल्के चमक रहे थे। आर्यन का दिमाग अचानक कौंधा। रुक, ये समाधि, ये मंत्र। वो समाधि क्या थी? नहीं, इसे एक विशाल ताबूत कहना सही होगा। ये वो खजाना था जो अरबों सालों से दग्धात्मा और उसकी शक्तियों को दबाए हुए था। यदि योग क्षेत्र एक ऐसा जाल था जो दग्धात्मा को कैद किए हुए था, तो ये विशाल ताबूत उस जाल